हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो क्लास 9? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए हम लोग इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल पर हैं। अभी थ्योरम्स चल रहा है, तो इनइक्वालिटी के 6 थ्योरम्स थे। 6 में से 2 थ्योरम मैंने बता दिया है और 3-4 थ्योरम और भी बाकी है। तो जितने भी थ्योरम्स थे 6 का 6 थ्योरम आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सब पे वीडियो बन चुका है और सबके लिंक्स जो है ना एक तरफ से दिए हुए हैं। तो सारे थ्योरम्स एक जगह आपको मिल जाएंगे, जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है इनइक्वालिटी का, इसके बिना कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा ज्योमेट्री का। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं उनको बता दूं कि अपने चैनल पे क्लास 9-10 के सारे कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो कंसेप्ट हो, एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन हो। तो स्पेशली क्लास 9 का डेडिकेटेड चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना आप और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। फिलहाल थ्योरम नंबर 3 को देखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं। भाई थ्योरम 3 क्या कह रहा है, पढ़ो पहले। काफी छोटा सा थ्योरम है, ठीक है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। Prove that of all the line segments that can be drawn to a given line, ठीक है। एक लाइन पे मतलब बहुत सारे लाइन सेगमेंट, जितना भी आप ड्रॉ कर दो लाइन सेगमेंट, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, जो पॉइंट इस पर लाइन नहीं कर रहा है उस पॉइंट से द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है जो इस पर लाइन नहीं करता है, एक हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और एक पॉइंट है P जो इस पे लाई नहीं करता है। तो इस पॉइंट P से आप कितना भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, उसमें जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगा, मतलब मान लेते हैं कि अभी भी जो मैंने ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो मैं मान लेता हूं कि भाई अभी जो मैंने ड्रॉ किया ये PQ लाइन सेगमेंट था और अभी जो मैंने ड्रॉ किया वो PM लाइन सेगमेंट था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो PQ, जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, मतलब PQ ये शॉर्टेस्ट होगा। तो मैंने दो ही तो ड्रॉ किया, एक PQ ड्रॉ किया और एक PM ड्रॉ किया। तो मैं कहूंगा कि भाई P से मैंने 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एक PQ और एक PM। चूंकि PQ परपेंडिकुलर है तो PQ छोटा होगा PM से। ये प्रूफ करना है, ये लिखा हुआ है कि प्रूफ करना है। तो बहुत 1-2 सेंटेंस में ही प्रूफ हो जाएगी। आप क्या जानते हो इसके बारे में भाई, आप क्या जानते हो? गौर से देखो तो PQM क्या दिखाई पड़ रहा है, PQM क्या दिखाई पड़ रहा है? PQM एक राइट ट्रायंगल है। देखो गिवन में क्या है भाई, क्या दिया हुआ था आपके पास में? गिवन लाइन AB, लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, ऑन विच PQ परपेंडिकुलर AB, जहां पे PQ AB परपेंडिकुलर है एंड PM is another line segment। बात समझ में आ गई? हमने क्या देखा, क्या दिया हुआ में कि AB एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और PQ जो है ये AB परपेंडिकुलर है और PM एक अनदर लाइन सेगमेंट है। बात क्लियर? ये आपका दिया हुआ है। अब आप क्या देख रहे हो, सिंस आप कहोगे कि सिंस PQ परपेंडिकुलर है AB पे, PQ AB परपेंडिकुलर है, इसीलिए जो एंगल Q होगा ये 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना बेस के साथ। अब नाउ इन ट्रायंगल PQM, अब आप ट्रायंगल PQ में चले जाओ, ट्रायंगल PQM में चले जाओ, एंगल Q 90 डिग्री का है, ठीक है। इसीलिए ट्रायंगल PQM इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बात समझ में आ गई भाई? हमने PQ ट्रायंगल में देखा कि एंगल Q तो 90 डिग्री का है, मतलब क्या हुआ कि PQM जो ट्रायंगल है आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस भी होता है जो 90 के सामने होता है। तो Q के सामने कौन सा साइड है? PM है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो आप क्या जानते हो कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा, किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। वी नो दैट hypotenuse is the longest side of a
राइट ट्रायंगल, हम क्या जानते हैं कि एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। तो आपके पास भाई राइट ट्रायंगल में कौन कौन साइड हैं, हम दो ही साइड को लेकर चलते हैं। एक हम बात करते हैं कि पीएम जो हाइपोटेनस है ये बड़ा है, और पीक्यू कोई दूसरा साइड। क्योंकि आपके पास ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, हम किसी 2 साइड की ही बात करेंगे, तो पीएम जो है ये हाइपोटेनस है, ये सबसे बड़ा होगा, ये क्यूएम से भी बड़ा होगा, ठीक है। पीएम जो है ये क्यूएम से बड़ा होगा, और पीएम पीक्यू से ही बड़ा होगा ना, ये हाइपोटेनस है तो ये पीक्यू से ही बड़ा है और क्यूएम से बड़ा है। आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि पीक्यू छोटा है पीएम से। देख लो यहाँ पे देख लो, आप इसको उल्टा करके लिखो, इसीलिए पीक्यू उल्टा करोगे क्या हो जाएगा, पीक्यू छोटा है पीएम से। बात समझ में आ गई, यही तो प्रूफ करना था, ये साइन ऑफ। बात समझ में आ गई क्या, क्या काम किया आपने, देखा सिंपली जो हम ऑलरेडी जानते थे उसी चीज मैंने क्या कहा था, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करो जिसके बारे में तुम्हारी जानकारी हो। तो हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, एक और लाइन खींच दिया, तो मुझे लगा कि भाई ये तो राइट ट्रायंगल बन गया, और राइट ट्रायंगल बन गया तो मैं जानता हूँ कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो जब हाइपोटेनस बड़ा है तो बाकी साइड छोटे होंगे, तो मैंने कहा कि पीएम बड़ा है मतलब पीक्यू से छोटा होगा। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि पीक्यू छोटा होगा पीएम से। बात समझ में आ गई, ये टू प्रूफ था, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना था। समझ में आ गई बात, ये थ्योरम खत्म हो गया। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कुछ खास बातें थी नहीं। इन छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखना, थ्योरम को प्रूफ करते वक्त में और ज्योमेट्री पढ़ते वक्त में इन्हीं छोटी मोटी बातों का यूज होता रहता है। आपके दिमाग में हर वो सारा कंसेप्ट होना चाहिए जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, किसी का रैंडम यूज कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये थ्योरम खत्म होता है भाई, थ्योरम 3 था। थ्योरम 4 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।